हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश CUET इंग्लिश लैंग्वेज इसके हम थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, हमारे जो ग्रामेटिकल एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं और भी आपकी इसी जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें हमारी ये हेल्प करने वाली है ये वाली वीडियो। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स के यूजेस पता होने चाहिए। हमें स्पॉटिंग एरर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स और मोडाल्स के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें कवर करने वाले हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है आर्टिकल्स के बारे में। ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जिसमें जो ए है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होगा और एन जो है वो हमारा वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ए का इस्तेमाल होता तो कॉन्सोनेंट्स के साथ है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स से ज़्यादा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है। मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी हमें कॉन्सोनेंट साउंड को हमें देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बैग, तो इसमें तो है ही क्योंकि यहाँ पर कोई वॉवल तो है ही नहीं, बी कोई वॉवल तो होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए यूज हो गया। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पर ए यूरोपियन, तो ए यूरोपियन यहाँ पर ई लग रहा है लेकिन जो साउंड क्रिएट हो रही है वो यू की हो रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए लगा है। यहाँ पर जो हमारा वॉवल्स में यू यूज हो रहा है उसकी जो साउंड है वो हमारी अ ऐसी कुछ साउंड आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर जो यू है वो हमारा अ साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यू हमारा अ साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर मैंने लगा रखा है एन आर, तो ये आ इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो हो एच से रही है, तो इट डजेंट मैटर क्योंकि ये वोवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये किसको लेगा, एन को लेगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एन ईयर। एन ईयर का मतलब होता है, ईयर का मतलब होता है हमारा उत्तराधिकारी। ठीक है, और एन ऑनेस्ट मैन ऐसी मैंने लिख रखा है, और ऐसी वन के आगे क्योंकि ये हो तो ओ से स्टार्ट रहा है तो ये वॉवल, बट ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड को क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इसके आगे क्या लग गया, ए लग गया। अब हम ए और एन के यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है एन इज यूज्ड बिफोर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस के आगे एन यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये हमारा हो गया MP, तो एब्रीविएशंस के आगे क्यों यूज हो रहा है, स्पेसिफिक होती है ये भी। जो एब्रीविएशंस हमारी ए या फिर अ की साउंड प्रोड्यूस कर रही है या फिर वॉवल साउंड को प्रोड्यूस कर रही है उसके आगे हमारा एन लगेगा। जैसे MP, तो अ ए से वो शुरू हो रहा है MP, तो वो ए की जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एक वॉवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एन लग गया। ऐसी NMLA, एम जो है वो ए और मैं से मिलके बना है तो एम, तो यहाँ पर हमारा आ गया MLA। ऐसी FBI एजेंट, अ की साउंड पहले प्रोड्यूस हो रही है FBI में, तो इसलिए यहाँ पर एन आ गया। NMBA, तो एम जो वाला है, तो एम जो उससे पहले हमारा है वो एक या फिर वॉवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड यूज, जिसमें वो कह रहा है व्हेन वर्ब इज यूज लाइक ए नाउन। जब हम वर्ब को एज नाउन हम यूज कर रहे हैं तो हमारा वो ए और एन लेगा। जैसे ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, वॉक हमारी क्या है यहाँ पर, वॉक हमारी क्या है, वॉक हमारी है वर्ब, और वैसे तो वो वर्ब होती है लेकिन यहाँ पर वो नाउन की तरीके से यूज हुई है, इसलिए यहाँ पर ही हैज गॉन फॉर ए वॉक लग गया। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें वो कह रहा है ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स डायरेक्टली। डायरेक्ट ए और एन जो है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ डायरेक्टली यूज नहीं होते, उनके आगे कुछ वर्ड ऐड किए जाते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ मनी और अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके के आपको वर्ड ऐड करने पड़ेंगे। दा के यूज पे आ जाते हैं।
दा जो है वो हमारा पर्टिकुलर पर्सन, जब पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है, थिंग की बात होती है, तब हमारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिफोर सी, और किस किस किन किन चीज़ों के आगे हमारा यूज़ किया जाता है वो सारी आपको यहाँ पे लिखी है। हमारी सीरीज ऑफ माउंटेन जैसे द हिमालयाज, द अरावली, इन सब के आगे दा यूज़ होगा। ठीक है, रिवर्स के आगे द गंगा, सीज द अरेबियन सी। ठीक है, ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे द रामायण, द महाभारत। ठीक है, ऐसे द हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज के आगे हमारा क्या होगा, द यूज होगा, जैसे द अर्थ और द मून। ठीक है, डायरेक्शंस जैसे द नॉर्थ, द साउथ एटसेट्रा। न्यूज़पेपर्स के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द गिटार, द तबला, द फ्लूट। ऐसी शिप्स जैसे टाइटैनिक। ठीक है, उसके आगे भी द। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दा का इस्तेमाल एम्पायर और डायनेस्टी के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे द मुगल एम्पायर, द अशोका डायनेस्टी, ऐसे करके। और दा का जो इस्तेमाल है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। जैसे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट लगी हुई है, तो उससे पहले हमारा दा आ जाएगा। ऐसी कुछ कंट्रीज के नाम के आगे हमारा दा यूज होता है, जैसे द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारा एक इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा कॉमन नाउन, व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड आफ्टर अ प्रॉपर नाउन, जब एक कॉमन नाउन को इस्तेमाल किया जाए आफ्टर अ प्रॉपर नाउन, तो जो कॉमन नाउन है वो कही जाती है नाउन्स इन अपोजिशन। देखो, जैसे यहाँ पर जो हमारी राजन है वो हमारी क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये हमारा क्या है, नाम है किसी का। और द टाइपिस्ट है वो हमारी क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो हमारी जो कॉमन नाउन है, तो इस नाउन को भी क्या कहा जाएगा, नाउन्स इन अपोजिशन, क्योंकि ये किसके बारे में बता रही है, राजन के बारे में, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो अब जैसे हम ऐसे कॉमन नाउन को यूज करा है प्रॉपर नाउन के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा ये हो जाएगा दा, तो यहाँ पे दा लगाना हमारा कंपल्सन हो जाती है ऐसी नाउन्स इन अपोजिशन में। तो ये हमारे थे आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट यूजेस ए एंड द, जो आपको पता होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं मोडाल्स। फर्स्ट है हमारा कैन। कैन क्या दिखाता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाता है। पॉसिबिलिटी कैसी है, थ्योरेटिकल, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और कैन हम सबको पता है, कैन जो है वो हमारी पावर या फिर कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, हम कितने एबल हैं, जैसे आई कैन रन अ माइल इन 10 मिनट्स, मैं 1 मील तक दौड़ सकता हूँ 10 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर मैं हमारा इतने 1 मील तक दौड़ सकता हूँ, तो ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है। तो ये एबिलिटी को दिखाएगा, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, जो किसी थ्योरेटिकल फैक्ट पे बेस्ड हो। ठीक है, जो किसी थ्योरी पे बेस्ड हो, उसी पॉसिबिलिटी को ये हमारा दर्शाता है। अब है हमारा कुड। ठीक है, कुड क्या है, कुड हमारी पास्ट फॉर्म है कैन की, और हमारी ये सबसे इम्पोर्टेंट कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। जैसे कुड आई टॉक यू फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए, तो ये पोलाइटनेस को दिखा रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा है अनेबल टू डू समथिंग इन पास्ट इन नेगेटिव सेंस। हम कुड को वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कोई काम नहीं कर पाए हैं पास्ट में। ठीक है, जैसे आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका, ऐसे इसकी हिंदी में बैठेगी कि मैं आपको बता नहीं सका। तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, तो वहाँ पर भी हम कुड को दिखाएंगे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड, इन केस ऑफ 2 क्लॉजेस, जहाँ पर एक क्लॉज क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जहाँ पर हमारी ये वाली कंजक्शन लगेगी, इफ लगेगी, या फिर कोई सी भी डिपेंडिंग कंजक्शन लगेगी। और हमारी जो दूसरी क्लॉज होगा, जैसे यहाँ पर मैंने लगा रखा है वी कुड हैव, यहाँ पे मैंने लगा रखा है ना वी कुड हैव डन दिस, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इफ वाला जो है वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इफ लगा है, तो इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं कुड के कॉन्टेक्स्ट में, देखो कैसे करेंगे। इफ आई हैड, मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, इफ आई हैड कम इन टाइम वी कुड हैव डन दिस। देखो इसकी क्या हिंदी मीनिंग निकल रहा है, अगर मैं टाइम पर आया होता तो हम ये काम कर सकते थे। ठीक है, मतलब एक्चुअली में वो काम हुआ नहीं है, लेकिन हम वो काम कर सकते थे। तो यहाँ पर ये जो कुड जो हमारा मीनिंग दे रहा है, वो सकता था या फिर सकते थे का मीनिंग दे रहा है, कि अगर हम यहाँ पर आते, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, इफ़ आई हैड कम इन टाइम वी कुड हैव डन दिस, हम इस काम को कर सकते थे। तो हम इसका यूज़ हमेशा ऐसे ही करते हैं, अगर ऐसे 2 क्लॉजेज आ जाएं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मे,
मे जो है वो हमारा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को यूज़ करता है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को हमारा डिनोट करता है। कैसे करता है? इट मे रेन टुडे। देखो हम सबको पता है कि इट मे रेन टुडे ये हमारा फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब होता है जो किसी चीज़ से वेरीफाई हो सकती है। इट मे रेन टुडे हम ये भी तो देख सकते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि हाँ भाई अब हमारी बारिश हो सकती है, तो हम इसके आगे मे लगाएंगे क्योंकि ये वेरीफाई भी हो सकती है। हो सकता है हम किसी वेदर फोरकास्टिंग हमारा होता है तो उसके फैक्ट पे बेस्ड पर कह रहे हो कि हाँ आज बारिश हो सकती है, तो एक फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को ही दिखा रहा है। सेकंड है हमारा मे इज यूज इन क्लॉजेज स्टार्ट विद दैट सो दैट। हाँ, मे का जो इस्तेमाल है वो हमेशा उन क्लॉजेज में होगा जो हमारे सो दैट से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर उसके बीच में आ रहे हैं। जैसे आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, यहाँ पर सो दैट आया तो उसके आगे हमारा क्या आ गया? मे आ गया। ठीक है, अब थर्ड यूज देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसका इस्तेमाल करते हैं अनुमान को दिखाने के लिए, इन्फ्रेंस को दिखाने के लिए। जैसे अंकित हैज़ नॉट कम इन मीटिंग टिल नाउ, आई थिंक ही मे हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। अंकित अभी तक मीटिंग में नहीं आया है तो और मुझे लगता है कि वो मीटिंग भूल गया होगा। तो इसका ये सेंस आता है क्योंकि मैं अनुमान हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एक हमारा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो मीटिंग को भूल गया हो, तो उसमें हम मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं माइट पे। माइट जो है वो हम सबको पता है पास्ट फॉर्म है मे की, और ये जो है मे से लो पॉसिबिलिटी दिखाती है। जितने मे दिखाता है ना उससे लो दिखाती है ये। जैसे इट माइट रेन टुडे, इसमें मैंने दिखाया था इट मे रेन टुडे, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी हाई है बारिश होने की, लेकिन इट माइट रेन टुडे में पॉसिबिलिटी कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ कह रहा है शैल। अब देखो जो शैल है वो हमारा यूज्ड विथ फ्यूचर टेंस। जैसे आई शैल गो फर्स्ट यूज़ है कि वो फ्यूचर टेंस के साथ यूज़ होता है, आई और वी के साथ वो यूज़ होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली भी इसका यूज़ हट ही गया है फ्यूचर टेंस से, हम सबके साथ ही विल यूज़ करते हैं, लेकिन हम पहले करते थे। सेकंड है यूज्ड विथ क्वेश्चन टैग्स। शैल का इस्तेमाल क्वेश्चन टैग्स के साथ होता है विथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट्स होते हैं उनके साथ हमारा शैल का इस्तेमाल होता है। जैसे लेट्स प्ले, लेट से हमारा स्टार्ट हुआ, शैल वी मतलब चलो खेलने चलते हैं, खेलें क्या, तो इसकी हिंदी मीनिंग ये आ रही है कि चलो खेलने चलते हैं, खेले क्या। तो ये जो शैल वी है ये है क्वेश्चन टैग के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर लेट का हमारा शुरू हुआ है, उसके बाद हमारा ये फॉलो हुआ है शैल वी। इस तरीके से हमारा इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो दिखा रहा है शैल इज़ यूज टू आस्क परमिशंस और सजेशंस। ठीक है, जैसे शैल वी टॉक टू प्रिंसिपल, क्या हम प्रिंसिपल से बात करें, या फिर शैल वी ओपन द डोर, ये एक हमारा परमिशन मांग रहा है कि मेरे को क्या खोल देना चाहिए। ठीक है, क्या मैं उसे खोल दूं, डोर को खोल दूं, क्या मैं अपने प्रिंसिपल से बात करूं, तो एक परमिशन को या फिर सजेशन मांग रहा है किसी से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है शुड हमारा क्या है, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन को शो करता है। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, मतलब तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक मोरल वैल्यू को दिखा रहा है। सेकंड है यूज्ड आफ्टर लेस्ट इन नेगेटिव सेंस। शुड का इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट यूज है काफ़ी, शुड का इस्तेमाल लेस्ट के बाद होता है नेगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी भागो नहीं कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। तो कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए ये हमारा इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। थर्ड है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जो हमारी पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करे जो कभी फुलफिल हुई ही नहीं थी, जिसको पूरा किया गया ही नहीं था। जैसे यू शुड हैव वर्कड हार्ड, मतलब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन तुमने असलियत में मेहनत की नहीं, वो असलियत में हुआ नहीं, लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम्हें वो मेहनत करनी चाहिए थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा शुड का इस्तेमाल होता है। ऑट टू भी बिल्कुल सेम ही होता है, ये 7th मैंने लिखा है, ये भी एडवाइस या फिर ऑब्लिगेशन को दिखाता है। 8th आता है हमारा विल हमारा फ्यूचर टेंस के साथ यूज होता है, जैसे आई विल गो देयर। ठीक है, तो ऐसे उसका इस्तेमाल हो जाता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये वाला जो है हमारा वुड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो
वुड का मतलब क्या होता है, वुड हमारा सबसे पहला यूज वुड का है कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट को इन इंटेरोगेटिव सेंस वो हमारा शो करता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, या फिर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी, कि वो इसमें क्या हो रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट को हम दर्शा रहे हैं, क्या तुम ऐसे करना चाहोगे, तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहोगे। तो इस तरीके से हम इसको पोलाइट रिक्वेस्ट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम सबको पता है वुड हमारी विल की पास्ट फॉर्म होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है वुड का। When we talk about something that might have happened in the past, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हुई होगी लेकिन वो असल में पास्ट में नहीं होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं। देखो मैंने एक यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला लिखा है इसका, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर हम दिल्ली जाते तो कुतुब मीनार जरूर जाते। इसका मतलब क्या है, अब मैंने इसको कैसे बनाया, इफ़ वी हैड गॉन टू दिल्ली वी वुड हैव विजिटेड द कुतुब मीनार। तो देखो इफ़ वी हैड गॉन टू, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है। वी वुड हैव विजिटेड टू दिल्ली, तो ये हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना। तो ये हमारा इसी का ही है, मतलब अगर हम दिल्ली जाते तो हमारा कुतुब मीनार जरूर देखते। तो हम दिल्ली गए नहीं और ना ही हमने कुतुब मीनार असलियत में देखा, लेकिन अगर हम जाते तो जरूर देखते। तो मतलब जो पास्ट में हो सकता था लेकिन वो चीज़ हुई नहीं है, मैंने बताया था ना, इट डिड नॉट हैपन, तो हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम उस सेंटेंस को ड्राफ्ट करते हैं और ऐसे हमारा वुड की वहाँ पर यूज़ होता है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, सॉरी इसका यूज़ 4 है वुड का, एक्सप्रेस चॉइस। वुड का इस्तेमाल चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है। जैसे ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, मतलब वो मरना ज़्यादा पसंद करेगा झूठ बोलने से। तो इसमें रादर का यूज़ होगा और देन का भी यूज़ होगा वुड के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है। टेंथ मोडाल है हमारा मस्ट। मस्ट हमारा कंपल्जन को शो करता है, कंपल्जन को हमारा मस्ट शो करता है। जैसे कार मस्ट नॉट बी पार्क्ड हेयर, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल नेसेसिटी को, आपकी नेसेसिटी को शो करता है कि आपको पार्क यहाँ पर पार्क नहीं करनी, यहाँ पर कार को पार्क नहीं करना है, ठीक है। अब ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम मोडाल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम मोडाल वर्ब भी कहते हैं। पहली है हमारी नीड नॉट, दूसरी हमारी डेयर नॉट। नीड नॉट का मतलब जैसे ज़रूरत नहीं है, डेयर नॉट का मतलब हिम्मत मत करना, ठीक है। देखो अब मैंने इसके यूज़ लिख रखे हैं, यू नीड नॉट गो देयर, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आप नीड नॉट का ऐसे ही इस्तेमाल करोगे, यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नीड नॉट को लगाओगे। अगर आपने ऐसे लगा दिया यू नीड नॉट टू गो देयर, तो टू यहाँ पर हमारा नहीं लगता कभी भी नीड नॉट के साथ, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। थर्ड मैंने बताया है कि अगर आपको टू लगाना ही है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो सेंटेंस को, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ड्राफ्ट। सेम एज इट इज़ मैंने डेयर नॉट का भी बता रखा है, यू डेयर नॉट डू इट, ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। यू डेयर नॉट टू डू इट, तो टू नहीं लगेगा हमारा, तो ये हमारा गलत सेंटेंस हो गया। यू डू नॉट डेयर टू डू इट, अगर आपको टू लगाना ही है तो आपको डू नॉट और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा। तो होपफुली ये लेक्चर आपको यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये आर्टिकल्स और मोडाल्स का ये सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे क्वेश्चंस को स्पॉटिंग एरर्स वाले टाइप्स को हमारा करने के लिए आने चाहिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा।